नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था SN1 और SN2 में अंतर देखा था एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है उनको हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से इस क्लास में यहाँ पर समझा था। अब हम क्या रहेंगे, इस जो क्लास रहेगी इस क्लास में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ में होती है, तो एल्किल हैलाइड में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है या किन किन के द्वारा उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है या किन के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो उनको यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन एल्किल हैलाइडों में करेंगे। एग्जाम में भी ऐसी ही रिएक्शन को पूछा जाता है। तो चलिए किस प्रकार से पूछा जाता है, यानी क्या होता है जब एल्किल हैलाइड पर जलीय जो NaOH होता है उसकी क्रिया की जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम एक एक समीकरण को यहाँ पर समझेंगे इस क्लास में। तो चलिए सबसे जो पहली वाली रिएक्शन है हमारे पास में, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH से की जाती है, तो हमें क्या देखना है, ये जो फर्स्ट वाली है उसको इस प्रकार से करेंगे। एल्किल हैलाइड का क्या लिखेंगे, RX लिख लेंगे और इस पर क्रिया किसकी करेंगे, NaOH की करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जल अपघटन भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जल अपघटन भी कहा जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये जलीय कास्टिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaXO बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, हमारा एल्कोहल का निर्माण होगा। तो चलिए मान रख देते हैं इसमें। यदि मैं यहाँ पर एल्किल के स्थान पर क्या रख देता हूँ, C2H5 रखता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा Cl, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा NaOH। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH यहाँ पर बनेगा C2H5 और यहाँ पर बन जाएगा OH और यहाँ से निकल जाएगा हमारा NaCl, Na सोडियम क्लोराइड यहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यदि हम एल्किल हैलाइड पर NaOH की क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी एल्कोहल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जो हेलोजन परमाणु है ये OH के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो पहली समीकरण को यहाँ पर हमने समझा, आप इसको नोट कर लेंगे। सेकंड जो समीकरण रहेगी हमारी उसको देखेंगे हम। जो सेकंड दिया है, दूसरी समीकरण है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड से की जाती है। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड से की जाती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्किल हैलाइड को हम वापस लिख लेंगे RX और यहाँ पर दिया है सोडियम एल्कोऑक्साइड यानी NaOR। ये एल्किल है, ये ऑक्सीजन है और ये सोडियम, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड कहा जाता है इसे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो पहले ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो बन जाएगा हमारा वो रह जाएगा RO और ये बन जाएगा R बन जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा NaX निकल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगी, ईथर प्राप्त होगी। तो चलिए मान रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर रखूँगा मैं C2H5 Cl को रखूँगा और यहाँ पर क्या रखूँगा, सोडियम ऑक्सीजन और यहाँ पर रखूँगा मैं C2H5 रखूँगा। इसे बोला जाता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या कहा जाता है इसे, सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर जो प्राप्त होगा हमें तो वो हो जाएगा C2H5, वो C2H5 प्राप्त होगा, यानी ये एथिल तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हमें प्राप्त होगी। साथ में यहाँ पर क्या निकल जाएगा, NaCl यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मैं एल्किल हैलाइड है यानी RX है उस पर यदि मैं सोडियम एल्कोऑक्साइड की क्रिया कराता हूँ तो हमें ईथर प्राप्त हो जाएगी। चलिए इन दो समीकरणों को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पर तीसरी समीकरण को हम देखेंगे, इनको नोट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तीसरी जो समीकरण है उसको हम देखेंगे। तीसरी जो समीकरण है वो यहाँ पर है, एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से की जाती है। तो देखेंगे तीसरी जो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड यानी RX पर क्रिया किसकी करना है, पोटेशियम साइनाइड की। तो जब मैं पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करता हूँ तो साइनाइड जहाँ पर पोटेशियम के द्वारा जो साइनाइड होगा
या पोटेशियम के द्वारा एल जो हमारा एक्स है हेलोजन है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो R यहाँ पर बन जाएगा CN और यहाँ पर KX निकल जाएगा। चलिए मान रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5Cl और यहाँ पर KCN लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो बनेगा C2H5CN यानी एथिल साइनाइड प्राप्त होगा, प्लस क्या निकल जाएगा KCl यहाँ से मुक्त हो जाएगा। यानी मैं जब पोटेशियम साइनाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड पर करता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर चौथी जो समीकरण है उसको देखते हैं। चौथी समीकरण क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से की जाती है तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, यानी किस प्रकार से होगा, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN से करता हूँ, सिल्वर साइनाइड से करता हूँ, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बन जाएगा RNC बन जाएगा और AgX क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए मान रख देते हैं, तो यहाँ पर रखूँगा मैं C2H5Cl होगा और यहीं पर क्या प्राप्त होगा हमें, सिल्वर साइनाइड। तो यहाँ पर बनेगा C2H5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा N और C होगा और AgCl होगा। इसका नाम क्या रहेगा, तो ये है हमारा एथिल साइनाइड प्राप्त होगा। यदि मैं एल्किल के स्थान पर क्या रखता हूँ, CH3 रखता हूँ, मेथिल क्लोराइड को रखता हूँ और यहाँ पर यदि सिल्वर साइनाइड की क्रिया कराता हूँ तो क्या बन जाएगा, उसको हम देखेंगे। यदि मैं सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर मेथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3NC बनेगा और AgCl मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाता है हमारा MIC, यानी इसे कहा जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और यही था, यानी जो भोपाल जो गैस रिसाव हुआ था उसमें जो गैस लीकेज हुई थी 1984 में, तो वो जो गैस थी वो थी MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, बहुत ही जहरीली होती है। चलिए इनको नोट कर लेंगे। तो ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 4, इसको कंप्लीट किया है, इसको नोट करेंगे आप। इसी के बाद में अगली जो समीकरण रहेगी वो रहेगी हमारी 5th नंबर की, यानी 5वें नंबर की जो समीकरण दी हुई है उसको देखेंगे। 5वें नंबर की जो दी है वो समीकरण है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से की जाती है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा नाइट्रोएथेन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर करेंगे एल्किल हैलाइड पर क्रिया किसकी करेंगे, सिल्वर AgNO2 की यदि मैं क्रिया करता हूँ तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो एक्स नाइट्रो के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RaNO2 बन जाएगा और AgX क्या हो जाएगा, यहाँ से मुक्त हो जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से होगा, यहाँ लिख लूँगा मैं C2H5Cl AgCl NO2 सिल्वर नाइट्रेट और इसकी क्रिया मैं किस पर करूँगा, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5NO2 और यहाँ से निकल जाएगा AgCl। तो ये बनेगा हमारा नाइट्रो, इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा हमारा नाइट्रोएथेन या एथिल नाइट्रो भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, यानी नाइट्रोएथेन का निर्माण हो जाता है। चलिए 6 नंबर की यहाँ पर रिएक्शन को देखते हैं। 6 नंबर की क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया वसा अम्ल के सिल्वर लवण यानी RCOOAg से की जाती है तो क्या बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं, यानी यहाँ पर एथिल एसीटेट का निर्माण हो जाएगा। एथिल एसीटेट क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो RX होता है हमारा, RX उस पर क्रिया करना है हमें, तो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो दिया है हमारा R के स्थान पर क्या लिख लेंगे, CH3 लिखेंगे, COO और यहाँ लिख देंगे Ag। ये जो होगा इसे कहा जाता है सिल्वर एसीटेट और इसी पर यदि मैं क्रिया किसकी कर दूंगा, इसी की रिएक्शन RX के ऊपर कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Ag नेगेटिव पॉजिटिव में है और ये किस में है, नेगेटिव में है।
और ये R यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3COO और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा हमारा R और यहाँ से निकल जाएगा AgCl यानी AgX निकल जाएगा। अब किस प्रकार से होगा तो यहाँ देखेंगे C2H5 रखूँगा एल्किल के स्थान पर, Cl हेलोजन के स्थान पर किसको रखूँगा मैं Cl को रखूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3COO Ag। अब क्या होगा ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये दोनों निकल जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3COO और यहाँ पर बन जाएगा C2H5 और यहाँ से निकल जाएगा हमारा AgCl। ये जो बना है इसे कहा जाता है एथिल और ये भाग जो रहेगा एसीटेट का रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे एथिल एसीटेट, यानी इसे लिखा जाएगा एथिल एसीटेट। तो ये थी हमारी रिएक्शन यानी 6 नंबर की रिएक्शन। एक और रिएक्शन बची हुई है, जब तक इन रिएक्शनों को आप यहाँ पर कंप्लीट ही कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि किसकी रिएक्शन यानी एल्किल हैलाइड पर निम्न की रिएक्शन की जाती है या अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, तो इनको नोट करेंगे आप। अब यहाँ पर जो रिएक्शन बची हुई है हमारी, वो बची है हमारी एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से की जाती है। तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसी के बाद में अगली जो समीकरण रहेगी हमारी उसको देखेंगे। 7 नंबर की जो रिएक्शन है वो है हमारी एल्किल हैलाइड पर अमोनिया की क्रिया। यह अमोनिया की क्रिया जब की जाती है तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन होता क्या है। तो हम यहाँ पर जो ये यानी जो 3 होता है अमोनिया, इसका जो नाम होता है वो है हमारा अमोनिया, यानी ये अमोनिया के उत्पन्न ही माने जाते हैं एमीन। तो यहाँ से इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3 है। इन हाइड्रोजनों को मैं एल्किल समूह के द्वारा क्या कर दूंगा या एल्किल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन कर दूंगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा RNH2 लिख दूंगा, तो इसे कहा जाता है प्राथमिक एमीन। फिर मैं कितना R लिख दूंगा, यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे तो फिर यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक एमीन कहा जाएगा। इस H को फिर निकाल देंगे तो R और R, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओनली बच जाएगा हमारा N। तो ये जो हमारा रहेगा ये रहेगा तृतीयक एमीन रहेगा, ये द्वितीयक एमीन रहेगा और ये प्राथमिक एमीन रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब अमोनिया होता है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है एल्किल मूलक के द्वारा। तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन वहाँ पर प्राप्त होता है। तो चलिए हम एल्किल हैलाइड पर अमोनिया की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। यहाँ पर जो दिया है हमारा एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर है R और ये दिया है हमारा X, और इसी की क्रिया मैं किससे कराऊंगा, NH3 से कराऊंगा, यानी अमोनिया से की जाती है। ये किसका है, अमोनिया से की जाती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर से मैं इसी को इस प्रकार से, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा RNH2 रह जाएगा और HX यहाँ से मुक्त हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा हमारा, तो ये होगा हमारा प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। इसी प्राथमिक एमीन पर मैं फिर वापस किसकी क्रिया करा दूंगा, एल्किल हैलाइड की, तो ये रहेगा हमारा RNH2 रहेगा और इसी में क्रिया करा दूंगा मैं RX की रिएक्शन करा दूंगा। वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, इस X के द्वारा यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर हट जाएगा और ये R यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो N से कितने R जुड़ जाएंगे, हमारे 2 R जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा NH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, एक X निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे HX। इसे कहा जाएगा द्वितीयक एमीन कहा जाएगा, इसे कहा जाता है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन को मैं वापस लिख रहता हूँ R और NH लिखूंगा और इस पर वापस में RX एल्किल हैलाइड की क्रिया फिर वापस की जाती है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तृतीयक एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो H दिख रहा है, ये H इस X के साथ निकल जाएगा और ये R यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R 1 2 3 हो जाएंगे और N होगा और यहाँ पर HX निकल जाएगा।
तो ये जो एमीन होगा हमारा, ये एमीन कौन सा होगा हमारा, तृतीयक एमीन होगा। ये होगा हमारा तृतीयक एमीन। चलिए इन सभी में हम मान रखकर देखते हैं कि किस प्रकार से प्राप्त होगा। RX के प्राथमिक में देखेंगे, यानी फर्स्ट में देखेंगे, सेकंड में और ये थर्ड में। जब फर्स्ट में मैं रखूँगा तो यहाँ पर मैं रख लूँगा C2H5 और यहाँ पर लिखूँगा Cl और यहाँ पर अमोनिया को लिखूँगा NH3 को। तो ये रिएक्शन यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, C2H5 NH2 होगा और HCl यहाँ से मुक्त हो जाएगा। इसे कहा जाता है प्राथमिक एथिल एमीन कहा जाता है। प्राथमिक एथिल एमीन का निर्माण होगा। जब मैं प्राथमिक एथिल एमीन पर यानी C2H5 NH2 पर वापस किसकी क्रिया करूँगा, C2H5 X की क्रिया यानी Cl को लूँगा, तो क्या बनेगा, वापस यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl फिर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब दो हो जाएंगे C2H5 और यहाँ पर रह जाएगा हमारा NH और ये हो जाएगा हमारा HCl। ये दो हो गए हमारे। तो इसी कहा जाता है द्वितीयक डाई एथिल एमीन का निर्माण होगा। ये जो द्वितीयक रहेगा इसे ही मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा, तो क्या लिख लूँगा C2H5 और यहाँ लिख लूँगा 2 NH लिखूँगा और यहाँ पर C2H5 और Cl की वापस रिएक्शन की जाती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाएगा। तृतीयक एमीन मतलब C2H5 और ये होगा हमारा C2H5, 1 2 3 और नाइट्रोजन से ऐड कर देंगे और इसी के बाद में यहाँ से निकल जाएगा हमारा HCl। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा हमारा तृतीयक यानी ट्राई एथिल एमीन, ये बनेगा और ये प्राप्त होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये होगा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। इनका निर्माण यहाँ पर एल्किल हैलाइड पर अमोनिया की क्रिया करने से प्राप्त हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं थी उनमें कुछ रिएक्शंस थे यानी कुछ अभिक्रियाएं थी, उन अभिक्रियाओं को यहाँ पर हमने देखा है। तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं उनको 3 अभिक्रियाओं में बांटा गया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और दूसरी होती है विलोपन अभिक्रिया और जो तीसरी होगी धातुओं के साथ क्रिया। तो चलिए इनको नोट कर लेंगे। अब जो सेकंड रहेगी वो देखेंगे हम विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहेलोजनीकरण। चलिए इनको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ और इसी के बाद में हम देखेंगे जो दूसरी समीकरण आएगी हमारी, उन दूसरी समीकरणों को हम इस क्लास में समझेंगे और वो जो समीकरण रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। जब किसी जो अणु होता है, जब किसी एक ही अणु में से 2 परमाणु एक ही साथ बाहर निकल जाते हैं तो उसी अभिक्रिया को या उस क्रिया को क्या कहा जाता है, विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। तो और यहाँ पर जो दिया है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का एक साथ क्या होगा, उससे बाहर निकलना क्या कहलाएगा, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके ऊपर कराएंगे तो KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी एक ही अणु से एक साथ 2 परमाणु निकलते हैं तो इसे
इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी अणु में से एक साथ हाइड्रोजन व हेलोजन परमाणु का निकलना क्या कहलाएगा हमारा? विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है। विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है। चलिए विहाइड्रो हेलोजनीकरण को हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड के ऊपर किसकी क्रिया करा देंगे? तो जली KOH की रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर हमें एल्किन प्राप्त होगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। CH यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ लिख दूंगा मैं Cl। यदि मैं इस कार्बन को देखूं तो ये कौन सा कार्बन होगा हमारा? प्राइमरी कार्बन होगा, यानी और ये भी कौन सा कार्बन होगा हमारा? प्राइमरी होगा। क्यों? क्योंकि इसी से एक कार्बन जुड़ा है और इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसी की रिएक्शन मैं किससे करा दूंगा? तो हमारा जो एल्कोहली KOH के साथ करा दूंगा। जब इसकी क्रिया एल्कोहली KOH के साथ कराएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले KCl बाहर हो जाएगा और यहीं से OH के साथ से यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? H निकल जाएगा, तो बन जाएगा हमारा H2O निकल जाएगा। बच क्या जाएगा हमारे पास में? तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पर क्या होगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर संयोजकता वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा हमारा एथीन बन जाएगा। तो ये क्या था हमारा? एथिल क्लोराइड था। एथिल क्लोराइड से क्या बना हमारा? एथीन बना, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया। तो इसी परमाणु से ये जो अणु है, इसमें से दो परमाणु यहाँ पर क्या हो चुके हैं? एक साथ बाहर हो चुके हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है और यहाँ से Cl निकल चुका है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? यहाँ पर विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए एक और रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर लिखें CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर लिखूँगा मैं Cl, और यहाँ पर लिखूँ मैं यदि KOH। इस रिएक्शन को आप करके देखिएगा, फास्टली करिए। तो ये जो यहाँ जो फार्मूला है ये किसका है? प्रोपिल, यानी C3H7 है। तो मैं लिखूँगा इसे प्रोपिल क्लोराइड। और इसी को जब रिएक्शन की जाएगी तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है और ये माइनस में, तो यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, तो निकल जाएगा हमारा KCl हो जाएगा। इसमें से भी जल बाहर हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा यहाँ पर? तो हम देखेंगे यहाँ से एक H को, यहाँ से हम एक H को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3 हो जाएगा और C होगा H और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यदि मैं देखूँ इसको तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपीन बन जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इन समीकरणों को आप नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद में जो तीसरे प्रकार की जो हमारी समीकरण है वो ये है कि एल्किल हैलाइडों पर धातुओं की क्रिया, यानी मेटल्स की रिएक्शन की जाएगी तो क्या प्राप्त होगा। जब तक आप इनको नोट करेंगे, इसी के बाद में हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों पर धातुओं की क्रिया। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब जो तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन आएगी हमारी, वो आएगी हमारी धातुओं के साथ क्रिया। अगली जो हेडिंग रहेगी एल्किल हैलाइडों की, यहाँ पर लिखेंगे। तीसरी जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी एल्किल हैलाइडों की क्रिया किससे करेंगे? धातुओं के साथ की जाती है। धातुओं के साथ की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी धातु के साथ करेंगे। तो पहले हम करेंगे एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे की जाती है?
मैग्नीशियम धातु से की जाती है तो क्या बनता है। तो आपको बता दें कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से की जाती है तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक ग्रीक नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होगा, यानी RMgX प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा मैं RMg और ये प्राप्त होगा मैं X मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं C2H5Cl को रख दूँगा, ये हो जाएगा हमारा Mg और यहाँ पर क्या होगा C2H5Mg और ये हो जाएगा Cl। इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीक नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाएगा, ग्रीक नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्लोराइड यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा, यानी इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीक नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। चलिए जो सेकंड नंबर की जो रिएक्शन रहेगी उसमें हम करेंगे एल्किल हैलाइड की क्रिया। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे की जाती है, सोडियम से की जाती है, यानी सोडियम धातु से की जाती है। सोडियम धातु से की जाती है तो क्या बनता है, ये जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया कौन सी रहेगी, हमारी ऊर्ज अभिक्रिया रहेगी। ऊर्ज अभिक्रिया, ये ऊर्जा अभिक्रिया क्या होगी, तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेंगे हम और उन अणु पर हम सोडियम की क्रिया करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो एल्केन किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देखें हम ये लिखा मैंने RX और यहाँ पर किसकी क्रिया करूँगा मैं, सोडियम की, और मैं इसी RX को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, XR लिख दूंगा और इसमें किसकी उपस्थिति लूँगा, तो यहाँ पर लूँगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया या रिएक्शन की जाती है तो क्या बन जाएगा, इतने भाग को हम यहाँ से निकाल देंगे बाहर। तो प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में R हो जाएगा और NaX यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर X हमारे पास में कितने हैं, हेलोजन 2 है, तो मैं सोडियम को कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं C2H5Cl लिखूँगा और 2Na लिखूँगा प्लस Cl C2H5 लिखूँगा और किसकी उपस्थिति है यहाँ पर, तो यहाँ पर है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो C2H5 और यहीं पर क्या मिल जाएगा, हमें NaCl प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला बन चुका है ये बन चुका है C4H10 बन चुका है, यानी C4H10 बन चुका है, यानी एल्केन बन चुका है, मतलब ब्यूटेन बन चुका है। तो ये किसका फार्मूला है, ब्यूटेन, मतलब यहाँ पर किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होगा। तो जो ऊर्ज अभिक्रिया होती है उसमें एल्केन को प्राप्त होता है जब हम एल्किल हैलाइड पर सोडियम की रिएक्शन या अभिक्रिया को कराते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद में हमें अगली जो समीकरण रहेगी या अभिक्रिया रहेगी उसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे, जिंक धातु से करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, और उस अभिक्रिया को कहा जाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को आप नोट कर लीजिएगा या यहाँ पर जो वीडियो है उसको आप रोक कर उसको नोट कर लेंगे। चलिएगा इसी अभिक्रिया को मैं आगे बढ़ता हूँ। अब किसकी क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर हम किसकी अभिक्रिया कराएंगे, ऊर्ज अभिक्रिया के पश्चात जो तीसरे नंबर की हमारी जो रिएक्शन रहेगी उस रिएक्शन में हम यहाँ पर तीसरे नंबर की जो रहेगी उसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक से की जाती है, जिंक से की जाती है। तो इस जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, यह होती है फ्रैंकलैंड जो अभिक्रिया होती है
इस रिएक्शन का नाम है और ये एग्जाम में बहुत ही पूछी भी जाती है। तो चलिए इस रिएक्शन को हम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे RX, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं Zn। इसी RX को मैं इस प्रकार से लिख लूँगा X और यहाँ R लिखूँगा और किसकी उपस्थिति लूँगा, तो यहाँ पर मैं लूँगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में लूँगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से X जिंक और X यानी हेलोजन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा RR और यहाँ पर निकल जाएगा ZnX2 निकल जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +2 होती है, इसकी माइनस और इसकी माइनस होती है। इसलिए सोडियम में मैंने यहाँ पर कितना किया था, 2 किया था, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं करेंगे क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। चलिए मान रख देते हैं। यहाँ पर लिखूँगा मैं C2H5Cl और यहीं पर लिखूँगा मैं Zn। तो यहाँ लिखूँगा Cl प्लस Cl, C2H5 लिखूँगा और इसमें किसकी उपस्थिति लूँगा, तो यहाँ पर जो उपस्थिति होगी, प्रेजेंट होगा, वो होगा हमारा शुष्क ईथर लूँगा। तो यहाँ पर बनेगा C2H5 होगा और ZnCl2 होगा। ये जो फार्मूला बनेगा वापस वैसे ही बन गया हमारा, C4H10 बन चुका है, यानी कि इसका फार्मूला बन गया है ब्यूटेन का। यानी यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो गया हमारा, एल्केन प्राप्त हो चुका है। तो चलिए ये रिएक्शन थे, इन रिएक्शनों को आप यहाँ पर कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा। इसी के पश्चात हम अगली समीकरण को देखेंगे। तो एल्किल हैलाइड पर हम किसकी क्रिया करा देंगे, जो अगली रिएक्शन होगी 4th नंबर की, वहाँ पर एल्किल हैलाइड पर किसकी रिएक्शन कराएंगे, लिथियम की जाती है। तो क्या बनता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यानी जो लिथियम एथिल लिथियम बनेगा तो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर लूँगा मैं RX लूँगा और यहाँ पर क्या ले लूँगा, लिथियम लूँगा। तो यहाँ पर जो होगा, एक यहाँ पर 2 लिथियम लेना पड़ेगा और एक लिथियम किधर चला जाएगा, R के पास में, RLI बन जाएगा और एक हो जाएगा हमारा LiX बन जाएगा। मान रख दूँगा C2H5Cl, 2 लिथियम होगा तो यह बन जाएगा C2H5Li हो जाएगा, एथिल लिथियम बन जाएगा और लिथियम क्लोराइड यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये कुछ अभिक्रियाएं, कुछ समीकरणें थी, इनमें हमने एल्किल हैलाइड पर धातुओं की क्रिया कराई। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, तो हमने यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया को देखा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को भी देखा। तो चलिए इन अभिक्रियाओं को समझने के पश्चात अब हम मिलेंगे दूसरी जो क्लास रहेगी, उस क्लास में जो अगली समीकरण रहेगी उनको इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराते रहेंगे। तो यहीं पर हम इस कक्षा को यहाँ पर पूर्ण करते हैं और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।